Student, good morning student. Here we started your new chapter, that is perimeter and area. पेरीमीटर क्या होता है बच्चों? पेरीमीटर ऐसा होता है कि सम, मतलब अगर आपके पास कोई भी पॉलीगॉन है, कोई भी फिगर है, कोई भी, चाहे वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, कोई भी फिगर हो, ठीक है, अगर आप उसके जितने भी साइड है उन साइड के सम अगर आप करते हो तो उसे बोलते हैं पेरीमीटर। क्या बोलते हैं उसे? पेरीमीटर। अब आपको एक बात बताते हैं, जैसे कि ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के तीनों साइड के सम पेरीमीटर होंगे, ठीक है। मतलब एक पॉइंट से आप स्टार्ट करते हो मेजरमेंट तो पूरे दूसरे पॉइंट तक, जैसे कि ये मेरा बैंगल से, ठीक है, दिख रहा है आपको? ओके। अगर मैं इस पॉइंट से गिनना स्टार्ट करती हूँ मेजरमेंट इसका, तो यहां से फिर से इस पॉइंट तक जो मेजरमेंट रहेगा उसे पेरीमीटर बोलते हैं। और सर्कल के बारे में अगर आप ऐसे देखते हो तो उसे सरकमफेरेंस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी डायग्राम है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल, तो उसके सारे साइड के अगर सम करते हो तो दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ दैट फिगर। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं यूनिट ऑफ पेरीमीटर। देखो, बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल में क्या होगा? अगर ट्रायंगल एबीसी है, अब सपोज मान लो एक ट्रायंगल है तुम्हारा, एक ट्रायंगल है एबीसी, तो AB प्लस BC प्लस AC, मतलब तीनों साइड की जो सम रहेगी उसे क्या बोलेंगे? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। देन पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब क्या होता है? जिसकी तीनों साइड सेम होती है, जिसकी ये अगर ये है, ये अगर ये है, तो तीनों की सम क्या आएंगी? A plus A plus A, that means thrice of A. तो thrice A is the perimeter of equilateral triangle. समझ में आ रही है आपको कि पेरीमीटर क्या होती है, ठीक है। अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं, स्क्वायर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो ये अगर आपका स्क्वायर है और चारों की स्क्वायर में क्या होता है? चारों लेंथ इक्वल होती है ना। मान लो ये A है, ये भी A है, ये भी है और ये, तो A plus A plus A plus A, that means A plus A plus A plus A, that means कितना है? 4A. So 4A is the perimeter of square. 4A किसकी पेरीमीटर है? स्क्वायर की पेरीमीटर है, ठीक है। फिर इसके बाद में है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में क्या है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में क्या है? रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल में क्या होता है? एक लेंथ होती है और दो लेंथ होती है और दो ब्रेथ, जैसे ये ब्रेथ हो गई, ये लेंथ हो गई, है ना, ये भी लेंथ है, ये भी ब्रेथ है। तो एडिशन करेंगे चारों साइड की, कैसे करेंगे? ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ प्लस लेंथ कितना होगा? ट्वाइस ऑफ लेंथ, ब्रेथ प्लस ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, दैट मींस 2 अगर कॉमन लेते तो ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ठीक है, समझ में आया आपको कि पेरीमीटर कैसे होगी? सो ट्वाइस ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है, इट इज अ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो आपको बोल्ड इसमें और ब्रैकेट में आपको फॉर्मूलाज दिए हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। फिर उसके बाद में है पेरीमीटर ऑफ रम्बस। तो पेरीमीटर ऑफ रम्बस इट इज ऑल्सो 4A। क्यों? क्योंकि रम्बस सेम स्क्वायर के जैसे ही होता है, क्योंकि रम्बस में भी उसकी चारों साइड सेम होती है और स्क्वायर में भी चारों साइड सेम होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में है पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन। जो हमारा रेगुलर पेंटागन होता है उसकी पेरीमीटर, सो उसको 5 साइड रहती है, तो 5 साइड और सारी साइड इक्वल रहती है, दैट मीन्स 5A, ठीक है। सो इट इज अ पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन, ठीक है बच्चों। तो हमने अभी तक ये क्या देखे? पेरीमीटर देखा, इसकी पेरीमीटर क्या क्या होती है, ठीक है। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बच्चों हम आपका एक्सरसाइज 16.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। कल हमने क्या पढ़ा था? हमने पेरीमीटर देखा था फॉर डिफरेंट फिगर, मतलब जैसे कि हमने ट्रायंगल के लिए पेरीमीटर देखा था, स्क्वायर के लिए देखा था, रम्बस के लिए देखा था। ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है बच्चों? ट्रायंगल को कितनी साइड रहती है? 3 साइड। पेरीमीटर मतलब क्या होता है? तीनों साइड की सम, ठीक है। सो 3 इंटू साइड, मतलब साइड अगर A है, B है, जो कुछ भी है लेंथ वो गिवन, तो 3 इंटू साइड। स्क्वायर अगर है तो स्क्वायर को कितने रहते हैं? 4 साइड रहती है, और 4 साइड किससे रहती है? बराबर रहती है, इसलिए 4 इंटू साइड।
ओके, दैट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। और रेक्टेंगल की अगर है तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब क्या होता है, 2 लेंथ है उसमें और 2 ब्रेथ है, तो ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, राइट। ओके, सो यू आर रेडी। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फॉलोइंग फिगर। क्या करना है हमें, जो नीचे जो डायग्राम दी है, डिफरेंट टाइप ऑफ फिगर आपको दी है, उसकी आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। पेरीमीटर मतलब सब साइड की सम। ओके, सो फर्स्ट डायग्राम आपको दिया है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ऐसे कुछ आपको डायग्राम दी है। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लिखा है, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लिखा है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, बराबर है, ऐसे दिया है आपको। सो कैसे लिखेंगे इसको, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, क्या करेंगे हम, ए बी प्लस बी सी प्लस डी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू कितना आएगा, इज इक्वल टू पेरीमीटर, है ना। तो यहाँ पे कैलकुलेट पेरीमीटर ना, ये क्या होती है, पेरीमीटर होती है। ए बी कितना है हमारा 6 है, प्लस बी सी 5 है, डी सी कितना है 4 है, ए सी कितना है, इज इक्वल टू पेरीमीटर। सो 6 प्लस 5, 6 5 कितना है 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 3 18, सो 18 इज अ पेरीमीटर, ठीक है। तो यहाँ कितने, पेरीमीटर इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, एरिया में है, पेरीमीटर है 18 सेंटीमीटर पूरी इसकी लेंथ। यही हमको यहाँ पे निकालना है, और बहुत ही ज्यादा सीधी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए उसी फर्स्ट क्वेश्चन में जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। आपको ऐसा एक एरो और नीचे ऐसा एक एरो टाइप कुछ स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है ना। उसकी पूरी लेंथ आपको दी है 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, मतलब पूरा दिया है। तो क्या करेंगे, उसका एक पॉइंट पकड़िए, ए पॉइंट, ए से पूरा स्टार्ट कीजिए और पूरा फिगर वहीं तक लाइए, उसकी सम कीजिए लेंथ की, आपको पेरीमीटर मिलेगी। तो बच्चों आप फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, जितना आप करोगे खुद से उतना आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल विद ईच साइड मेजरिंग 7 सेंटीमीटर। मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की पेरीमीटर फाइंड आउट करनी है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब क्या होता है, हम देखा है इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल in which all 3 sides are equal। ये बराबर है तीनों साइड, ठीक है, ये मान लेते हैं, ठीक है, तीनों साइड बराबर है। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल, यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स आर इक्वल, साइड लेट साइड बी ए, साइड मान ली मैंने ए है, तीनों साइड ए, ठीक है। सो पेरीमीटर इज, पेरीमीटर क्या है 3 इंटू, क्योंकि 3 साइड है, 3 इंटू ए, और ए कितना दिया है हमको 7 दिया है, उसकी लेंथ कितनी है 7 है, तो 3 इंटू 7 दैट इज 21। सो पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना आया 21, समझ में आए, 21 सेंटीमीटर। आपको अगर यूनिट दिया है क्वेश्चन में तो आपको यूनिट लिखना पड़ेगा, वरना हाफ मार्क आपके कट सकते हैं इसमें, ठीक है ना। सो 21 सेंटीमीटर, राइट। ओके, तो इस प्रकार सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रंबस। किसकी पेरीमीटर निकालनी है, रंबस की, विथ ईच साइड मेजरिंग 6 सेंटीमीटर। देखिए हमने कल बात की थी, रंबस क्या होता है, रंबस की चारों साइड सेम होती है, ठीक है, और एक साइड कितनी है हमारी 6 है, मतलब चारों साइड की लेंथ कितनी होगी 6 6 6, है ना। तो क्या करेंगे, लिखेंगे पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू 6, दैट इज 4 इंटू पहले साइड लिखेंगे, फिर 4 इंटू 6 लेंगे, दैट इज 4 इंटू 6 24, ठीक है। सो उसका आंसर आएगा 24, दैट इज पेरीमीटर ऑफ रंबस इज 24 सेंटीमीटर, ठीक है।
बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए आपको बता रहे हैं करने के लिए, क्योंकि आगे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो हम करा के देंगे, ठीक है। सो 4th नंबर का क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन के लिए हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करनी है विथ ईच साइड मेजरिंग 10 सेंटीमीटर। अब पेंटागन है, पेंटागन रहता है तो क्या होता है पेंटागन, गॉन मतलब साइड, पेंटा मतलब 5। सो 5 अगर साइड है किसी फिगर को, किसी पॉलीगॉन को, तो उसकी पांचों साइड तो सेम ही होंगी, तो उसका मेजरमेंट कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर कैसे निकालोगे 5 इंटू 10, 5 इंटू 10 दैट इज 50 इज पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आपको 5th नंबर के क्वेश्चन में, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन मतलब हेक्सागन है मतलब 6, हेक्सा मतलब 6 होता है, गॉन मतलब साइड, तो जिससे 6 साइड होंगी उसकी लेंथ कितनी दी है 8.5। सो 6 इंटू 8.5 अगर आप करते हो तो आपको रेगुलर हेक्सागन की आपको पेरीमीटर मिलती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, 2 साइड ऑफ ट्रायंगल आर 8 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। हम पहले ट्रायंगल निकालते हैं ना, 2 साइड कितनी है 8 सेंटीमीटर दी है, एक 12 सेंटीमीटर दी है, ओके। सो देन फाइंड द मेजर ऑफ थर्ड साइड, मतलब हमें ये जो थर्ड साइड है से मान लेते हैं ABC ट्रायंगल, थर्ड साइड को x मान लेते हैं, वो हमें कैलकुलेट करनी है। इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 31 सेंटीमीटर, अगर पेरीमीटर कितनी दी है 31 सेंटीमीटर, तो क्या है हम लिखेंगे, स्टार्टिंग हमेशा ऐसे ही करना, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। AC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, CB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड AB इज इक्वल टू क्या है दिया हमें x लिया, बराबर है, पेरीमीटर कितनी है 31। सो पेरीमीटर इक्वल टू क्या आएगा AB प्लस AC प्लस BC, है ना। सो पेरीमीटर कितना है 31 लिखा है यहाँ पे, AB कितना है हमारा 8 है, AC कितना है हमारा, सॉरी AB x है, AC कितना है हमारा 8 है, BC कितना है 12 है। सो 8 प्लस 12 20 and here 31, therefore x is equal to 31 minus 20 मतलब कितना आएगा 11। so x is equal to कितना मिला हमें 11। समझ में आ रही है आपको, that is we can write third side of triangle is 11 सेंटीमीटर। समझ में आ रही है आपको बात, तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बहुत इजी प्रॉब्लम है, बस थोड़ा लॉजिक लगाना है, थोड़ा दिमाग लगाना है, क्योंकि हम सभी में पेरीमीटर का ही फॉर्मूला यूज करें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टेक इट स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप पहले प्रॉब्लम समझ लीजिए, फिर वीडियो को पॉज किया कीजिए और फिर प्रॉब्लम अपनी कॉपी में लिखा कीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 7th नंबर का, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 48 मीटर। रेक्टेंगुलर फील्ड है हमारा, रेक्टेंगुलर मतलब सिंपली रेक्टेंगल, है ना, रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी पेरीमीटर कितनी है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना है 48 सेंटीमीटर, है ना, 48 मीटर। क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड इट्स ब्रेथ इफ लेंथ इज 125 मीटर, मतलब आपको लेंथ गिवन है, ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। सो लेंथ कितना है 125 मीटर, ठीक है। सो आपको ब्रेथ फाइंड आउट करना क्वेश्चन, ठीक है, बराबर है। अब मुझे बताइए कि पेरीमीटर रेक्टेंगुलर फील्ड है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगुलर फील्ड के लिए, रेक्टेंगुलर फील्ड के लिए पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ट्वाइस इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। पेरीमीटर कितना है 480 इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ कितना है 125 प्लस डी को ऐसे लिखेंगे ना, वो कैलकुलेट करना है। सो 2 ×
कितना होगा, तो कैंसिल 4 2 40 and here 125 plus b. So therefore rate is equal to कितना आएगा 240 minus 125. तो यहाँ पे 0 minus 5 here 3 minus 2 1 2 minus 1 1. So 115 is मीटर, क्योंकि यूनिट कौन सा है, मीटर में है, ठीक है। जब सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर में लिखना, जब मीटर में है तो मीटर में लिखना, ठीक है। समझ में आई आपको बात। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, राइट।